पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब हम ये सोचते हैं वो ऐसा महापुरुष हो तेरे की जो तब भगवान ने है, इस ताकतवर और कौन होगा। अब उधर से जब मत्स्येंद्र वो चला था, क्या नाम है, राजा निकल के वहां से, तो राजा ने क्या किया, एक थैले में सोने का असरफी डाल ली गणिए, आगे काम आऊंगे अपने भंडारा में। अब जब वो मत्स्येंद्र का शरीर बना दिया, राजा का शरीर वहां छोड़ दिया, फिर वो झोला ठा के चला मत्स्येंद्र, क्योंकि आत्मा तो वही थी जो सारी क्रिया करी, और उस थैले में के थी वो सोने की असरफी। तो आगे कुएं पर पानी पीने लगे तो मत्स्येंद्र ने कहा कि ले गोरख संभाल कर रखिए इसको, इसमें बड़ी कीमती वस्तु है और सोने की असरफी है, 1 किलो पक्का ले रहा, 2 किलो पक्का, और संभाल के रखा। जब पानी पीने लगे गोरखनाथ ने वो थैला कुएं में उलट दिया, वो सारी असरफी सोने की कुएं में डाल दी, और मत्स्येंद्र उस पर लाल हो रहा, निकम्मे तने क्या कर दिया, मूर्ख कहीं का, तेने अकल नहीं है। गोरखनाथ बोले गुरुदेव आप तो कति राज ऋषि बन गए, ब्रह्म ऋषि नहीं रहे। वहीं पर एक पहाड़ी थी छोटी सी, अपने मंत्र से उस पहाड़ी को सोना बना दिया गोरखनाथ ने। अब मत्स्येंद्र को कहा कि ले गुरुदेव इन ठाले जितने डले चाहिए तेरे को। अपने आत्मा दास आपको कहाँ लाना चाहता है। यहाँ एक पंक्ति है कि 9 लाख नानक नाद में और 10 लाख गोरख तीरे, लाख दत्त संगी सदा वो चरणों चर्च कबीरे। कि हमारे कबीर साहब कितने शक्तिशाली हैं, उनमें कितनी ताकत है। ये गोरख जैसे तो उनके चरणों में पड़े रहते हैं, पास सिंह भी नहीं उनके। जिसकी शरण में आप हो दास वहां लाना चाहता है। अब क्या होता है, ऐसा सिद्ध पुरुष और जिसने ऐसी करामात कर दी, लेकिन वो पिछले जन्म के पुण्य संग्रहित थे इस समय के। आपको बहुत बार सुना है, गरीबदास जी की वाणी में है कि शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े विश्व बीसा। हमारे इस मंत्रों में यहाँ की तो अष्ट सिद्धि प्रसिद्ध है। हमारे ये इस मंत्र से, साधना से 24 सिद्धियां आ जाएंगी आप में, पर इनको प्रयोग ना करना। इन सिद्धियों की ताकत, सिद्धि बिना भी बात नहीं बने, सिद्धि से ही तो हमारी भक्ति रूपी जहाज चलेगा। यानी हम यहाँ से उस सिद्धियों से उड़कर चलेंगे, और हमने वो प्रयोग कर ली तो हमारी टायर की हवा निकलेगी, फिर हम कैसे उड़ेंगे, कैसे चलेंगे आगे। तो ये गलती से पार हुए नहीं, ये फिर ठगे काल के, और पहले उसमें ब्रह्मलोक में रखा, वहाँ होटल में, वहाँ इनसे सारी पूंजी खत्म करा के फिर पृथ्वी पटक दिया। इनके पास फिर सिद्धि रह जाती है, भक्ति धन वहाँ खत्म करवा दिया। अब सिद्धियाँ पे ये माचे फिरे थे, फूले फिरे थे। तो इस प्रकार इस ज्ञान को समझ के फिर आप आगे बढ़ोगे, इन नकलियों के से भ्रमित नहीं हो पाओगे। तो फिर क्या हुआ, गोरखनाथ शरीर छोड़कर चला गया। ये क्या करते हैं कि ये मुक्त होते नहीं, ये पितरलोक में चले जाते हैं, और पितरलोक में वहाँ यहाँ से मरे हुए जो सिद्ध थे वो सारे वहाँ इकट्ठे हो जाते एक जगह, और ये भी वहीं चले जाते हैं। जैसे पितर दादे परदादे मर गए, वो पितर बन गए, और फिर कोई मरता है वो पितर बनकर उन्हीं के पास जाता है, क्योंकि वो उन्हीं की पूजा कर रहा होता है, उन्हीं में आस्था होती है। इसी प्रकार ये साधु संत वहाँ चले जाते हैं। अब क्या होता है कि काशी में जो परमात्मा आए हुए थे, कबीर परमेश्वर जी,
कबीर परमेश्वर जी की आयु उसमें लगभग 10 वर्ष की थी, 10 वर्ष की आयु थी। और उधर से स्वामी रामानंद जी वैष्णव साधु थे, उनका बोलबाला बनारस में, काशी में, उस पवित्र नगरी में घना था। और जो नाथ परंपरा के थे, जो नाथ परंपरा के होते हैं शंकर जी के पुजारी, और वैष्णव परंपरा के वाले हैं विष्णु जी के पुजारी, तो नाथ परंपरा वालों का लगभग वहाँ सफाया सा हो गया था। लोग सभी वैष्णव धर्म को स्वीकार कर रहे थे। तो गोरखनाथ जी को भेजा गया वहाँ से पितरलोक से कि नाथों का तो नाश कर दिया रामानंद ने, और उसके साथ तू चर्चा करके उसने फेल करके आ, तब जनता इस नाथ पंथ को स्वीकारेगी। तो गोरखनाथ वहाँ आ गया, कहाँ? काशी में। और आके उसने रामानंद जी के पास एक पर चिट्ठी भिजवा दी कि मेरे साथ चर्चा करो, गोष्ठी करो, ज्ञान गोष्ठी। और जो गोष्ठी में यानी जो चर्चा में हार गया, ज्ञान चर्चा में, गोष्ठी में, तो वो जीतने वाले का शिष्य बनेगा, और जितने उसके शिष्य होंगे वो सारे उस जीतने वाले के शिष्य बनेंगे। अब रामानंद जी के पास केवल ज्ञान था और उसके पास केवल सिद्धि थी। इस बात का स्वामी रामानंद जी को पता था कि लोग चमत्कार को ज़्यादा मानते हैं, और वो जाते ही कोई सिद्धि दिखा देगा और सभी ताड़ी पीट देंगे और मैं हारूंगा, वो जीतेगा और नाश होगा, बैठा बैठेगा भक्ति मार्ग का। बहुत चिंतित था। और परमेश्वर कबीर साहब जी ने उनको हालांकि सब कुछ दिखा भी दिया था, और वो कबीर साहब उनके शिष्य भी हो चुके थे। वैसे लोग दिखावा शिष्य थे, लेकिन वास्तव में वो तो परंपरा निभाने के लिए शिष्य बने थे भगवान, और रामानंद जी को गुरु मानते थे। तो रामानंद जी से परमात्मा ने पूछा, कबीर जी ने, कि हे गुरुदेव, आज कैसे टेंशन ले रहे हो आप कुछ चेहरा उतरा हुआ लगता है, क्या समस्या आ गई? अपनी कोई संगत में दिक्कत आ गई है, क्या बात है? अब रामानंद जी ने बताया कि गोरखनाथ एक सिद्ध पुरुष आया है। उन्हें गोरखनाथ का नहीं पता था कि गोरखनाथ है, वो तो परमात्मा ने बताया कि वो तो गोरखनाथ है। मालिक ने पहचाना उसको कि एक नाथ आया है और सिद्धि में बड़ा पहुंचा हुआ बताते हैं, और ऐसे ऐसे शर्त रखी है और वो सिद्धि दिखा देगा, लोग ताड़ी पीट देंगे, मैं हारूंगा, वो जीतेगा, वैष्णव पंथ का नाश होगा। अब कबीर साहब ने कहा, देखो गुरुदेव, वो भी संत हैं, आप भी संत हैं, हम आपके साथ चलेंगे, कोई बात नहीं, हार जीत तो होती ही है, देखते हैं उनको क्या कुछ ज्ञान गोष्ठी होती है। रामानंद जी को भी बुद्धि बदली, परमात्मा ने हिम्मत दी, वो जान गए अगर जब कबीर साहब कह रहे हैं तो ये कोई बात नहीं, चिंता का विषय नहीं। कहने लगे ठीक है बच्चा, चलो। अब उस दिन अन्य जो शिष्य थे रामानंद जी के, उन्होंने अपना वैष्णव वाला वेशभूषा नहीं तैयार करी। वो क्या करते हैं, एक गले के अंदर एक तुलसी की एक मणिये की कंठी बोल रहे हैं, उसने एक कमन का होता उसमें तुलसी का मोटा सा, उसको कहते हैं वैष्णव परंपरा से दीक्षित की पहचान होती है। और एक लंबा सा तिलक लगाते यहाँ से यहाँ तक, इस तरह एक फावड़ी लेते हैं हाथ में, एक ऐसे, यानी वो एक झोली लेते हैं, झोली, ये उनका एक वेशभूषा होती है। और तक किसी ने बनाई नहीं, हारा तक, और ये हमने जबरदस्ती वहाँ बनाओगे फिर, इसलिए हम अपनी पहचान दिखाते को नहीं। उस दिन कबीर साहब सारा वो वैष्णव परंपरा वाले सारे श्रृंगार करके गए और गोरखनाथ जी को भिजवा दिया गया, ठीक है भाई, आपकी गोष्ठी का निमंत्रण हम स्वीकार करते हैं। उस स्थान पर पहुंच गए जहां वो स्थान निहित कर रखा था। रामानंद जी का आसन अलग लगा रखा था, गोरखनाथ जी का आसन अलग लगा रखा था। गोरखनाथ जी साथ में एक अपना त्रिशूल रखते थे, 10 फुट 8-9 फुट लंबा,
और ऊपर 3 उसके ऐसे सिरे से होते थे, त्रिशूल ऐसा होता था, लोहे का डंडा सा होता था, और वो नीचे से भाला टाइप होता था, उसको जमीन में गाड़ के वहाँ खड़ा कर रखा था, और स्वयं आसन पर अलग से बैठे थे। उधर से रामानंद जी का आसन ऊंचा था। कबीर साहब अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ के नीचे, जैसे एक सुयोग शिष्य ने भूमिका करनी चाहिए ऐसी कर रही थी। अब गोरखनाथ जी ने कहा कि रामानंद अब मेरे साथ गोष्ठी करो। अब गोरखनाथ जी ने जब रामानंद जी से कहा कि मेरे साथ प्रश्न उत्तरी कीजिए, तब परमेश्वर कबीर जी खड़े हुए, वो बालक छोटे से, और कहा कि गोरखनाथ जी, मैं स्वामी रामानंद जी का शिष्य हूँ, और मेरे गुरु जी से चर्चा करने से पहले तुम मेरे से बात कर, मेरे से निमट। गुरु जी तब बहुत बड़ी बात होती है, मेरे से कर बात। अब गोरखनाथ जी ने कहा कि तू कब से वैष्णव बन गया? कल का बालक है, 5-10 वर्ष का बालक है तू, और गोष्ठी करेगा गोरखनाथ के साथ? तो कब का, तेरी उम्र भी क्या है? अब थोड़ी सी वाणी सुनाते हैं आपको, फिर उसके बाद कथा सुनाएंगे। योगी गोरखनाथ प्रतापी, तासो तेज पृथ्वी कापी, काशी नगर में सो पग पर ही, रामानंद से चर्चा करही। चर्चा में गोरख जय पावे, कंठी तोड़े तलक छुड़ावे। सत्य कबीर शिष्य जो भयहु, ये वृंतांत सो सुन लेहु। गोरखनाथ के डर के मारे, वैष्णो नहीं बेक संवारे। तब कबीर आज्ञा अनुसारा, वैष्णो सकल स्वरूप संवारा। अब गोरखनाथ जी के पास रामानंद को खबर पठाई, चर्चा करो मेरे संग आई। रामानंद की पहली पौड़ी, सत कबीर बैठे तिस ठौरी। कहे कबीर सुन गोरखनाथा, चर्चा करो हमारे साथा। प्रथम चर्चा करो संग मेरे, पीछे मेरे गुरु को टेरे। बालक रूप कबीर निहारी, तब ये वचन उचारी। यानी कबीर परमात्मा को बालक रूप में देख कर गोरखनाथ जी क्या बोले? कब के बहे बैरागी कबीर जी, कब के बहे बैरागी, कि तुम कब से बैरागी बन गया, वैष्णव कब से बन गया, तू काल का बालक। परमात्मा क्या बोले? नाथ जी तब से बहे बैरागी, मेरी आद अंत सुध लागी। क्या बताते हैं कि मैं कब से बैरागी हूँ। धूंधों कार आद का मेला, नहीं गुरु कोई ना था चेला। तब का तो हम योग उपासा, और जब का फिरूं अकेला। धरती नहीं जद की टोपी दीना, तेरा ब्रह्मा नहीं था जद का टीका। और शिव शंकर से योगी ना थे, मेरा तब का जोड़ी शक्का। द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता का हम दंडा। सतयुग मेरी फिर दुहाई, और कलयुग फिरो नौखंडा। गुरु के बचन साध की संगत, अजर अमर घर पावे। कहे कबीर सुनो हो गोरखे, हम सबको तत्व लखावे। कि ए गोरखनाथ, मैं जब तक ना ब्रह्मा था ना विष्णु था, उससे पहले का हूँ मैं। इस बात को सुनकर गोरखनाथ जी ने क्या पूछा? अरे क्यों बात बना रहा है तू भक्त, तेरी उम्र क्या है? अब क्या बताते हैं परमात्मा? जो बूझे सोए बावड़ा,
जो बूझे सोए बावरा, क्या है उम्र हमारी। असंख्य योग पर ले गए हम तब के ब्रह्मचारी। कोटि निरंजन हो गए पर लोक सिधारी, हम तो महबूब हैं भाई सदा ब्रह्मचारी। अरबों तो ब्रह्मा गए ये 49 करोड़ कन्हैया, 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। ओए होए, कहते हैं करोड़ों निरंजन मर गए, अलख निरंजन 21 ब्रह्मांड के स्वामी। और कहते हैं अरबों तो ये ब्रह्मा मर गए और 49 करोड़ विष्णु ये तेरे कन्हैया, और 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। अब भी शंकर जी का पुजारी नाथ जी थे, और जब ये कहा कि तेरे शंभू भी मर लिए 7 करोड़ और मेरी एक भी पल आयु की नहीं घटी है, अर्थात मैं अविनाशी हूँ। कोटन नारद हो गए ये मोहम्मद से चारी, देवताओं की गिनती नहीं ये क्या सृष्टि बिचारी। नहीं बूढ़ा ना बालक और ना कोई भाट भिखारी, कहे कबीर सुनो हो गोरख ये है उम्र हमारी। अब गोरखनाथ जी ने सोचा भाई ये तो घनी घनी बात बनावा है ये बच्चा, और सुनने वाले खुश हो रहे थे। एक छोटे से बालक ने कितना गजब का उत्तर दे दिया। अब ताड़ी पीटने वाले थे इतने में गोरखनाथ ने क्या किया, जो उसने त्रिशूल गाड़ रखा था, त्रिशूल आसन से उठा, सिद्धि से नो का नो आसन पदम लगाए लगे ऐसा उठा और उस त्रिशूल के ऊपर जा बैठा। ये देखिएगा। और परमात्मा ने क्या किया, परमात्मा ने कहा कि गोरखनाथ अब मैदान छोड़कर भागा मत, आपकी और हमारी ज्ञान गोष्ठी की बात हुई थी, ये ड्रामेबाजी दिखाने की नहीं, ये जादूगरी दिखाने की बात नहीं हुई थी, ज्ञान की बात हुई थी। और ज्ञान कर बैठ ढंग से आकर यहाँ आसन पे, ये ड्रामा क्या दिखा रहा है। लोगों ने ताली पीट दी क्योंकि वो बैठ गए ऊपर जाके। तो गोरखनाथ ने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर कोई ताकत है भगवान की, मेरे बराबर आकर बैठ, तब मैं गोष्ठी करूंगा तेरे से। जमीन से 8-9 फुट ऊपर त्रिशूल के ऊपर जज का बैठा सिद्धि थे। परमात्मा को तो पता था ये बालक कितनी क्या हरकत करेगा। परमात्मा जो सूत होते थे, सूत कपड़ा बुनते थे, और सूत की एक कुकड़ी, बोलना हरियाणा में कुकड़ी, जो चरखे में माताएं काटा करती थी, वह इतनी मोटी हो जाती थी, धागे की रील सी, वह जेब में डाल रहे थे पूरी। कबीर साहब ने क्या किया कि उस धागे का एक हिस्सा पकड़ के और वो कुकड़ी यानी वह रील ऊपर न फेंक दी, वह ऐसे खुलती खुलती और सीधा 150 फुट की ऊंचाई पर जाकर ऊपरला एंड खड़ा हो गया, स्ट्रेट यूं का मालिक की ताकत से। और परमात्मा वहां से उठे और उसके ऊपर के एंड पर जाकर बैठ गए। ये देखो, अब वो नाथ जी बोना सा दिखे, 150 फुट का 9 फुट ऊंचाई। कबीर साहब ने कहा कि ले नाथ जी, अगर बराबर बैठ के ही चर्चा करनी है तो आजा बेटा यहाँ हमारे बराबर में। अब देखो, ऐसी बात नहीं है कि गोरखनाथ तो आकाश में उड़ सकता था, लेकिन एक तो चुंबक होता है, परमात्मा तो सिद्धियों के भंडार हैं। और सिद्धि क्या, जैसे यह घड़ी है, यह सिद्ध कर दी मैकेनिक ने, और यह चल रही है सुइयां, और इसको चुंबक के सामने कर दो वहीं स्थिर हो जाएंगी, चल नहीं सकती। तो वो सिद्धियां परमात्मा ने पहले उसकी सिद्धि फेल करी। अब गोरखनाथ जी ने सोचा ऊपर न उठूं, थोड़ा सा उठा और धड़ाम दे से नीचे आके गिरा। भाई की डूडी और डिग्गी होती।
गोरखनाथ को पहली बार अपनी कोई हार महसूस हो रही थी उस जीव पिछले जब तक वो सोजी में था। और कहते पहलवान होता है ना, तो कांटे के जो रेसलर होते हैं वो तो थोड़ी सी बात पर समझाते कहाँ मेरी हार होगी, और जो कंचने से होते हैं ना वो दे चढ़वा के मान्या करें। अब गोरखनाथ समझ गया कि ज्यादा बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। तब उसने कहा कि हे कबीर जी आप नीचे आ जाओ, अब मैं आपसे आपका ज्ञान सुनूंगा। तब परमात्मा ने उसको सारी सृष्टि रचना सुनाई। तो परमात्मा ने कहा कि आपकी एक शर्त भी थी कि जो हारेगा वो चेला बनेगा। आप हार गए, अब बनो चेला मेरा। गुरु जी का तो बाद में बनिए, पहले मेरा बने। तो वो कहने लगा जी ऐसा है, मैं कुछ ज्ञान और सुनूंगा, मैं प्रश्न उत्तर करूंगा। परमात्मा बोले कि कर ले, क्या प्रश्न उत्तर करेगा। तो उसने परमात्मा ने फिर परमात्मा कहा कि आप ही बताओ मुझे कि आप कहाँ से आए, आप कौन हो। ले मैं बताता हूँ कौन हो। परमात्मा बोले सुन ले। अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। अवधू अवगत से चल आया, अवधूत हे गोरखनाथ, मैं अवगत से चला आया जिसके बारे में कोई नहीं जानता। तेरा ब्रह्मा जानता, ना तेरा शंकर जानता, ना विष्णु जानते। अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया। काशी नगर जल कमल पडेरा, तहाँ जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। जुल्ला का सुत आन कहाया, जगत करो मेरी हंसी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। ये जुल्ला का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हंसी। ये पांच तत्वों का धड़ना मेरा, जानू ज्ञान अपारा। सत स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। अदर दीप सतलोक में, अदर दीप गगन गुफा में, तान निज वस्तु सारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो धरता ध्यान हमारा। अदर दीप और गगन गुफा में, तान निज वस्तु सारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अवय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अवय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। अपने आत्माओं सूक्ष्म वेद में फिर गरीबदास जी ने बताया है कि गोरखनाथ सिद्धि में भूला, यथार्थ मार्ग को छोड़कर सिद्धि में भूल गया मार्ग को। गोरखनाथ सिद्धि में भूला और टूने टामण हंड फूला। ये मुर्दे तक को जीवित कर दे, पहाड़ को सोना बना दिया। इनको तो गरीबदास जी कहते वो मूर्ख टूने टामण करता फिरता था, उसको क्या मिला जीवन में? महिमा तो होगी पर मोक्ष रह गया। मन तो सुख के सागर बस रे, भाई और ना ऐसा यस रे। भाई तो सुख के सागर बस रे, भाई और ना ऐसा यस रे। देखो इसको कहते तत्व ज्ञान, इसको कहते सूक्ष्म वेद। अब हम एक ही बात को सुनकर उसकी महिमा गाते रहते थे, उसी के गुण गाते रहते थे, हमें पता नहीं था। इतनी जबरदस्त सिद्धियां दिखाने वाला व्यक्ति और कति जीरो था, -0 था अध्यात्म मार्ग में। आप गोरखनाथ कहते हैं
गोरखनाथ सिद्धि में बुल्या और टूणे टामण हंड फुल्या और जंतर मंत्र जोग निभाई और काल चक्कर जम जोरा खाई। तुम हो जम की फर्दी माही। गोरखनाथ को कबीर साहब ने कहा कि तू तो काल की फर्द में चढ़ रहा है। फर्द फर्द कौन सा हो जो परमानेंट आपकी जमीन हो जाती है ना, आपकी फर्द में आ जाती है तो आपका नाम होगी वह पक्की। तो परमात्मा ने कहा कि तू तो काल की फर्द में चढ़ रहा है, काल का फिर गधा बनेगा अगले जन्म में। ये तो सिद्ध पाक गया, महिमा होगी तेरी। सिद्ध नहीं ये गधे हैं जो जाने नहीं सतनामा। कहते जिनके पास सतनाम नहीं वो आज भी गधे हैं, वो सिद्ध नहीं है। हम उसको सिद्ध पुरुष कहते थे। तो गोरखनाथ जी ने जब ये ज्ञान सुना, उसने सोचा भी इसको फालतू छेड़ने की जरूरत नहीं है, ज्ञान में यू तुझे कतई नहीं जानते। सिद्धि में भी उसके जचगी, फिर उसका फिर भ्रम रह गया थोड़ा सा। कहने लगा जी एक बार गंगा के किनारे चलो। चल भाई क्या रहेगा, एक और मैं कुछ लीला करता हूँ, आप मुझे उसमें पराजित कर देना, मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। परमात्मा बोले चल। गोरखनाथ जी गंगा के अंदर छलांग लगा गए और एक मछली का रूप धारण कर लिया। और घनी मछली वहां पर। तो उसने कहा था कि मैं इसमें छलांग लगाऊंगा और मुझे आप खोज देना दरिया से, फिर मैं आपको गुरु बना लूंगा। अब गोरखनाथ जी ने छलांग लगाई, मछली रूप बना लिया। परमात्मा ने छलांग लगाई, वह मछली पकड़ कर टीटवी बाहर लिया और बाहर काट के गोरखनाथ बना दिया। फिर गोरखनाथ चरणों में गिर गया। अपने आत्मा देखो क्या बुरी करता काल हमारे साथ। अब भक्ति तो ये दास कराएगा आपको भगवान की दी हुई। जो सौभाग्यशाली और अच्छी तरह ज्ञान को समझेंगे वो तो सतलोक चले जाएंगे। ये दिक्कत आओगी लास्ट के दिनों में, यानी हजारों वर्ष ये ज्ञान चलेगा, हजारों वर्ष ये साइंस की जो विद्या चलेगी, जो ये टीवी है और ये चिप है, मोबाइल है, इनके माध्यम से ये ज्ञान दिया जाएगा। दास तो चला जाएगा सतलोक, ये 5 तत्वों का शरीर छोड़ के, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक शरीर रहेगा भी दास का, ये नूरी शरीर रहेगा। टीवी पर चला करेगा, नाम दिया करेंगे, नाम चलेगा। ऐसे तो फिर सारा नाम भी टीवी सीडी से दिया जाएगा, दास के जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी। लेकिन फिर लास्ट में ये विज्ञान भी खत्म हो जाएगी, ये ज्ञान रह जाएगा। तो ये ज्ञान कुछ दिनों तक चला करता है। तो ये ज्ञान फिर बहुत दिनों तक सुख का सांस लेगा परमात्मा के बच्चे। और जो सत भक्ति करेंगे मर्यादा में रहकर पार होते चले जाएंगे, लेकिन सुख बहुत ज़्यादा सुखी होंगे। या माया की हवस खत्म होगी और इतनी भक्ति कर लेंगे, इनको परमात्मा आपको सारी सुविधा उपलब्ध कराया करेगा। जैसे दास बार बार आपको कथा सुनाता है कि जिस समय परमात्मा के नाम से झूठी चिट्ठी लिख दी थी कबीर जी के नाम से, और 18 लाख प्राणी साधु संत आगे थे। वो साधु संत कौन थे? घर छोड़कर जंगलों में अपने गुरुओं के पास भक्ति के लिए, भगवान के लिए भटक रहे थे। वो उनकी विशेष प्यारी आत्मा थी। अब वहाँ उन 18 लाख को 3 दिन तक झोंपड़ी में बैठे गरीब जुलाई ने, वो तो भगवान थे, लीला कर रहे थे, 3 दिन तक उनको वो भोजन खिलाया जो कभी सुना भी नहीं था उन महापुरुषों ने, भक्तों ने, साधुओं ने। और सोना की मोहर दी और दोहर दी और छक्के हलवा पूड़ी कचौड़ी जलेबी छक खाओ, छप खाओ, दिन में भूखे मरे थे, निरे बुगड़े खानिए थे होते। तो उनके लिए जब ये लीला कर दी, पृथ्वी का को माल भी नहीं था, सतलोक से ला दिया जाता ने। तो आने वाले समय में जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, 100 वर्ष के बाद क्या खाएंगे ये, अगर ये माहौल नहीं बदलाते। फिर भगवान व्यवस्था करेगा। आपके घर में 2 दाने होंगे, तड़के भरा पाओगा मटका, पीपा भरा पाओगा आटेगा, इस तरह कर देगा दाता आपके लिए। लेकिन भक्ति करवाने के लिए ये उनकी करेगा जो भक्ति करेंगे, और जो बकवाद चाहोगे वो अपना करते रहियो। ठीक है, जैसा भक्ति भजन करेंगे उनका लाभ मिल जाएगा, लेकिन
वो समस्याएं खड़ी रह जाएंगी। तो इसलिए फिर गोरखनाथ जी ने परमात्मा के चरणों में मत्था टेका, उनके शिष्य बने। अब देखो कितनी बढ़िया धोखा होता हमारे साथ। अब जो इस भक्ति को करके और पार हुए नहीं, देख कितना बड़ा बखेड़ा होगा उनकी जान में। कोई तो जाएगा, जैसे पूरी साधना करते हो आप, प्रथम मंत्र में गणेश जी का, विष्णु जी, लक्ष्मी का, ब्रह्मा जी, सावित्री जी का, शंकर भगवान, पार्वती का, दुर्गा जी के, ये सब नाम जाप करते हो। जो पार नहीं हुए, फिर ये आप अपने इस पुण्य की कमाई इनके लोकों में जाकर बहुत अच्छी सुविधाएं प्राप्त करके वहाँ ठाठ से देवता बनकर रहोगे, लेकिन बैंक बैलेंस भक्ति का आपका खत्म होगा। जब वहाँ से खत्म हो गए, फिर ओम नाम का जाप जो सतनाम के साथ आपने जाप किया वो ब्रह्म का बन जाता है। फिर ब्रह्मलोक में जाओगे, ब्रह्मलोक में हजारों युगों तक रहोगे, इतनी गजब की कमाई हो जाएगी आपकी। ब्रह्मलोक में जब पूंजी खत्म हो जाएगी, फिर आपको पृथ्वी पर पटकेंगे, पृथ्वी पर राजा बन जाओगे, कुछ सिद्ध बन जाते हैं जैसे गोरखनाथ जैसे, और फिर दुनिया में प्रसिद्ध हो जाते हैं। कर्म बिगड़ते बिगड़ते ऐसे बिगड़ जाएंगे, फिर गधे बन जाएंगे। और फिर कभी इसी युग में, ये प्राइम टाइम जो चल रहा है, 5505 वर्ष को युग बीत चुका है, उसके बाद ही दाव लगेगा। तो इस करके सावधान रहना, इस भक्ति मार्ग में विचलित ना होना। अब क्या है कि परमात्मा आए थे, ऐसे ही लीला किया करते थे। जिस समय गोरखनाथ हार गया और परमात्मा की लीला हुई, गोरखनाथ ने चरण पकड़ लिए, लाखों कई हजारों की संख्या में गोरखनाथ वाले और वैष्णव पंथ वाले परमात्मा कबीर जी के शिष्य हुए। पुण्यात्माओं, हमने परमात्मा की महिमा लीला कैसे भगवान माने थे, जैसे श्री कृष्ण जी ने, श्री कृष्ण और अर्जुन ने एक वेश बदलकर साधु संत का रूप बनाकर मोर ध्वज राजा के घर गए थे। जिस दिन वो अपने पुत्र को ताम्र ध्वज को राज तिलक करना चाहता था, और उसके उपलक्ष्य में उसने एक साधु संतों को आमंत्रित कर रखा था। एक यज्ञ का अनुष्ठान था। उस यज्ञ के अंदर एक कंडीशन होती थी कि जो साधु संत खाने को मांगे वो देना पड़ेगा, नहीं तो यज्ञ नहीं मानी जाएगी। तो ये दोनों चले गए। अर्जुन के मन में एक दोष आ गया था। अर्जुन कह रहा था चाहिए भगवान, क्योंकि ये शिष्य भी था अर्जुन, और अर्जुन कृष्ण का शिष्य था और रिलेटिव भी था। तो कह रहा था जी मैं आपका सेवक हूँ, ऐसा कोई और नहीं है पृथ्वी पे। श्री कृष्ण जी ने उसका भ्रम निवारण करने के लिए वहाँ ले गए ताम्रध्वज राजा के घर पे। कहने का भाव ये है कि उन्होंने खाने को क्या मांगा, ताम्रध्वज तो मोरध्वज ने पूछा जी भोजन खाओ। श्री कृष्ण ने साधु रूप में कहा कि हमारे साथ एक शेर है, वो सिंह बना, शेर ले रखा था, एक माया से अपनी सिद्धि से शेर बनाया था। और पुण्यात्माओं कहते हैं रामकृष्ण सतगुरु सहजादे ये परमात्मा की पुण्यात्मा है, कृष्ण और राम। ये इसी समय भक्ति करके ये रह गए थे अनजान, और ये बन ठगे काल के, तो ये पुण्यात्माओं में से इनको जन्म दे दिया। अब इनकी रक्षा भी भगवान ही करता है। जब श्री कृष्ण जी ने वो माया रूपी शेर बनाया, तो परमात्मा स्वयं आगे शेर रूप धारण करके कि इनकी काम बिगड़ेगा और ये गलती करेंगे और ये बेइज्जती होगी भगवान की, मेरी होगी। तो वहाँ जाकर उन्होंने क्या किया कि राजा ने पूछा जी क्या खाओगे भोजन। कृष्ण जी बोले कि पहले मेरे शेर को खिलाओ, फिर मैं बाद में खाया करूँ। और मेरा शेर मांस बकरे का नहीं खाएगा, पशु का नहीं खाता, ये मनुष्य का खाता है, नरभक्षी है। और मनुष्य का भी सुन ले, किसी पल्लेदार को मत पकड़ लाना, आपके परिवार के घर के सदस्य का एक का मांस खाएगा, तब हम भोजन करेंगे। इब कहने का भाव ये है, इसको ज़्यादा ना बढ़ाएं। आखिर में ताम्र ध्वज को चीरने का आदेश मिल गया बीचों बीच। ताम्र ध्वज को चीर दिया
फिर उसको जीवित कर दिया, मर गया था। और इस कारण से कृष्ण जी को भगवान मान लिया। अब परमात्मा ने कितने जीवित किए, आपको कथा सुनाता हूं। एक सम्मन नाम का मनियार था, बहुत ही निर्धन गरीब थे, दोनों पति पत्नी। उसकी पत्नी का नाम नेकी था और दोनों पति पत्नी परमात्मा के शिष्य हो गए थे, कबीर भगवान के ज्ञान से परिचित हो गए थे। एक उनका लड़का था 10-12 वर्ष का, उसका नाम सेऊ था। सेऊ, शिव कहते हैं उसे, सेऊ कहा करते उसको। तो तीनों के तीनों भगवान के ज्ञान में खूब रंगे हुए थे और जहाँ भी वो जाते थे, सम्मन और नेकी पति पत्नी चूड़ियाँ पहनने के लिए गांव नगर में, तो वहाँ परमात्मा कबीर जी की चर्चा करया करते थे कि हमारे गुरुजी इतने सक्षम हैं, हमारे गुरुजी इतने सक्षम हैं। ऐसे सिकंदर लोधी की जलन का रोग ठीक कर दिया, एक गऊ काट दी थी सिकंदर लोधी ने, वो जीवित कर दी। तो औरतें सुनती थी लेकिन मन में दोष रखती थी कि ये बेकार रखे गरीब आदमी, ऐसे कभी हो सकता है? अगर ऐसा होता तो ये होता वो होता, मतलब मन में अंदर दोष रखती थी, सुन अवश्य लेती थी। एक दिन क्या हुआ कि कबीर परमात्मा जी उनके घर चले गए। अचानक घर चले गए तो क्या देखा कि खाने का के लिए पूछा, 3 जने थे। इसी प्रकार एक कबीर परमात्मा जी ने एक कमाल नाम के लड़के को, 12-13 वर्ष की आयु का था, उसको मुर्दे को जीवित किया था। एक शेख तकी नाम का मुसलमान पीर था जो परमात्मा कबीर जी से ईर्षा रखता था। उसने ये शर्त रखती थी कि कोई मुर्दा जीवित कर देगा। कबीर सिकंदर लोधी राजा के सामने ये शर्त रखती थी, दिल्ली के बादशाह के सामने, कि यदि कोई मुर्दा जीवित कर देगा कबीर तो मैं कबीर जी को अल्लाह का अवतार मान लूँगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। और मुसलमानों को कह दूंगा कि राजा काफिर हो गया है और काफिर को गुरु बना लिया है। सिकंदर लोधी चिंतित हुए, तब कबीर साहब ने कहा था कि टेंशन ना ले राजा, इसको कह दे कोई मुर्दा मंगा ले। परमात्मा की दया हुई, जिस दरिया के ऊपर बैठे थे ठहरे थे वहीं पर एक मुर्दा बालक, घर वालों ने उसको अंतिम संस्कार करके, मृत्यु हो चुकी थी बालक की, वो 100 भेज देते, जल प्रवाह कर दिया। कई कबीले ऐसे होते हैं जो दफनाते नहीं, जलाते भी नहीं, वो जल प्रवाह कर देते हैं। वो बच्चा मरा हुआ आ रहा था 100, तब कबीर साहब ने, सब हजारों की संख्या में सैनिक थे, अंगरक्षक थे, उस बच्चे को जीवित कर दिया था और वो बच्चा फिर परमात्मा के साथ बालक रूप में रहा था। परमात्मा का अपना कोई बच्चा नहीं था। तो सभी ने कहा था जब लड़का जीवित हो गया कि कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, भगवान आपने कमाल कर दिया। उसका नाम कमाल रख दिया। वो बच्चा भगवान के साथ परमात्मा ने पुत्र रूप में पाला। एक दिन उस कमाल का ये भ्रम हो गया था कि मेरे जैसा सेवक भगवान आपका और नहीं। अब उसकी फड़क निकालने के लिए गोरखनाथ, एक शेख फरीद जो परमात्मा, वो पहले गलत डलेड हुआ था, कुएं में भी लटक गया था, परमात्मा वहाँ पहुँचे थे और उससे कहा था कि भले आदमी तू क्या कर रहा है? कि मैं भगवान के दर्शन करने के लिए कुएं में उल्टा लटका हुआ हूँ, तपस्या कर रहा हूँ। तो परमात्मा ने कहा था कि मैं हूँ वो भगवान, अल्लाह अकबर, जिसकी तू खोज कर रहा है। तो शेख फरीद कहने लगे कि बकवाद ना करे भगत, भगवान ऐसा थोड़ा ही होता है, भगवान देखा थोड़ा ही जाता, तो निराकार है, वो बेचून है। परमात्मा ने कहा भले आदमी, यदि परमात्मा निराकार है और आप उसके दीदार के लिए कठिन तपस्या कर रहे हो कितने वर्षों से, अब कुएं में भी अंतिम सांस गिन रहा है उसके दर्शनार्थ, और उधर से कहो निराकार है, तो दर्शन खाक के करोगे तुम? अब कहते गामकार ज्ञान का तो चमका ऐसा लग गया, अगर वो सेध जा एकदम बुद्धि बदल गई, तेरा गजब हो। एक तरफ तो हम बेचून कहते हैं, निराकार कहते हैं, फिर हम समाधि लगाते हैं, उसको देखेंगे, खाक देखोगे।
देखने के लिए प्रयत्न कर रहा है। जब कौवे इतना कमजोर हो गया था शेख फरीद, 12 वर्ष में 50 किलो अन्न खाया था, 50 किलो। ये देख लो 12 वर्ष में, यानी नाम मात्र रोजाना, कि भगवान मिल जाए किसी तरह, आलस ना हो। और कौवे आगे थे, यानी कति अस्थि पिंजर शेष रह गया था, कौवे आगे आंख काटने खातिर कि और तस मांस की तो है नहीं आदमी के, आंख खा ले। तब उसने कहा था कि हे कौव्यो, मेरे शरीर पर कहीं मांस बचा हो वो खा लो, मेरी आंख मत छूना, मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ, आंखें छोड़ दे। इस डर से भाई बाहर रहूंगा तो कौवे खा जाएंगे, आंख फोड़ देंगे, दर्शन कैसे करूंगा। इस उद्देश्य से कुएं में लटक गया था उल्टा। तब भगवान गए थे कि वो मरेगा भगत, और खड़ा होकर उसको रस्से से लटक रहा था, बाहर निकाल लिया। वो लटका कह रहा कि ए भाई मुझे छेड़े ना, मुझे ना छेड़, तू अपना काम कर, मैं अपना कर रहा हूँ। उसने सोचा कोई पाली पोली बकवाद कर रहा है। भगवान ने कहा कि तू क्या कर रहे हो आप यहाँ पर बात महात्मा जी, कि मैं भगवान के दर्शन के लिए साधना करता हूँ। परमात्मा ने कहा कि मैं हूँ वो अल्लाह अकबर जिसको तुम देखना चाहते हो। अब शेख फरीद ने कहा कि देखो भाई, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, आपको पाप लगेगा। भगवान तो निराकार है, वो तो बेचून है, आप तो इंसान हो, आप पैगंबर हो सकते हो। परमात्मा बोले मैं तो चलो इंसान हूँ, और आप जिसको खोज रहे हो वो निराकार है, और वो वैसे कह रहे हो कि मैं भगवान के दर्शन करने चाहता हूँ, मेरी आंख भी खराब ना करियो अभी। तो निराकार के दर्शन महात्मा जी करोगे कैसे? भले आदमी एकदम चक्कर काट गया, पैर पकड़ लिए नू के नू कि अल्लाह तो नहीं मानने थे कि भगवान होगा, पर बाखबर जरूर है, यह जचगी के बाखबर है ये। तब परमात्मा ने उसको कहा कि इस देही से क्यों दुश्मनी कर ली तूने, ढंग से रोटी खा, थोड़ी खा, घना मत खा। प्रथम अंदल संयम राखे, योग युग सब सतगुरु भाखे। गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि हे अर्जुन, ये योग यानी भक्ति साधना न तो न खाने वाली यानी व्रत रखने वाला कति खावे नहीं भोजन, या न अधिक खाने वाले का, न ज्यादा जागने वाले का, और न ज्यादा सोने वाले का कभी सफल नहीं होता। और सूक्ष्म वेद में कहा कि प्रथम अंदर संयम रखे और योग युग सब सतगुरु भाखे, कि परमात्मा सतगुरु बताओगा सही साधना के भोजन इतना खावे, यानी घना भी नहीं खा ले तो अंगड़ाई टूटे जा, फिर भक्ति कैसे करेगा, नींद आवेगी। और थोड़ा भी नहीं खावेगा, कदम ऐसे रीढ़ की हड्डियाँ मुड़ जाए, आंत इकट्ठी हो जाए, ये क्या मतलब है? यानी हिसाब का खाना खावे, संयम से खाए और भक्ति करो। तो उसके बाद वो शेख फरीद जी भगवान के साथ रहते थे, उनको सही भक्ति बताई थी। तो शेख फरीद और कमाल और साथ में भगवान तीनों पहुंच गए उस सम्मन के घर पे। और जाते जब उन्होंने देखा आज गुरुजी, और उस दिन वो चर्चा कर रहे थे, उनका लड़का विशेष आग्रह कर रहा था कि एक बार गुरुजी अपने घर आ जा। तो गांव के बच्चे यूँ कहते हैं माता जी कि तुम्हारे गुरुजी तो राजाओं के घर जाते, गरीबों के कौन आवे, जब जाने तुम्हारे घर आ जा। जब देखे तुम कहते हो हमारे गुरुजी भेदभाव नहीं करते, जब जाने तेरे घर आ जाए। तो बच्चों से चिढ़ाते थे, वो बड़ा दुखी था। उस दिन चर्चा ही चल रही थी, तभी भगवान आकर वहाँ प्रगट हो गए। तीनों के तीनों गेट पर खड़े हैं और दौड़े दौड़े अंदर से पीछे वाली कुटिया से भागे आए आगे, और खड़े खड़े स्तब्ध रह गए कि ये क्या स्वप्न देख रहे हैं कि सचमुच भगवान है ये। गुरुजी आगे, कहीं आशा भी नहीं थी उनको। तब कमाल ने कहा कि गुरुजी को बैठने के लिए भी कहोगे, खड़े रखोगे? तब एकदम स्वप्न सा टूटा, चरणों में गिर गए, दंडवत प्रणाम किया, फिर बैठ गया। अब सम्मन काफी देर गुरुजी के पास बैठे रहे, चर्चा चलती रही। फिर कहा जी भोजन की सुनाओ। परमात्मा ने कहा भी भोजन खाएंगे, पैदल चलकर आए हैं, सभी को भूख लगी है, बेटा तैयारी करो। अब सम्मन आया अपनी नेकी पत्नी के पास, कहा कि भोजन बनाओ गुरुजी के लिए, भक्तों के लिए। नेकी ने कहा कि घर पे इतने वीक थे, वो फाइनेंशियली इतने वीक थे, इतना निर्धन थे कि उनके पास उस दिन एक
आदमी की भी रोटी नहीं थी, आटा नहीं था, ना कणक थी। तो नेकी ने कहा कि आज कोई आटा नहीं है, दाना नहीं है। तो सम्मन ने कहा कि ला तेरा ये चीर, तेरा ये ओढ़ना। देखो पुण्यात्माओं, द्रौपदी का चीर उतारने पर महाभारत हो गई थी, इज्जत और बेइज्जती का सवाल था। और वहाँ सम्मन कहता अपने गुरु जी की सेवा के लिए कि ला तेरा ये चीर, कपड़ा ओढ़ना, तेरी वायल, इसको मैं गिरवी रखाऊंगा और कुछ 2-3 सेर आटा ले आऊँगा। नेकी ने कहा कि मैं कई घरों में लेकर गई हूँ इस वायल को, इस चीर को, ये फटा हुआ है, इस करके कोई गिरवी भी नहीं रखता। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? तेजाराम लेगा। सर कहाँ से आए हैं आप? साधन सर, बिदासर तहसील, चूरू जिला। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 25 जनवरी 2013 को ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना करते थे? करते जी, पहले गुरु भी बना रखा था, एक राम का नाम देते थे और गीता जी वगैरह पढ़ने का बोलते थे और हनुमान जी वगैरह की पूजा देवी देवताओं की करते थे, गणेश जी की, हनुमान जी की, जैसे देशनोक वाली माता की ऐसे पूजा करते थे। घर वाले वो बता रहे थे जैसे। सर आपने बताया कि आप पहले देवी देवताओं की पूजा करते थे, तो उन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? उनसे लाभ कुछ नहीं हुआ, बल्कि लाभ की जगह हानियाँ हो रही थी। हम ये भी सोच रहे थे कि अब कि इस देवता की पूजा करेंगे तो लाभ होगा, इससे बदल बदल के पूजा कर रहे थे, उससे कोई लाभ तो हो नहीं रहा था, पर लाभ की बजाय हानियाँ हो रही थी। और गुरुओं के बारे में सोचते थे कि सच्चा गुरु मिलता है तब शास्त्रों के अनुकूल भक्ति मिलती है, तब साधना का लाभ मिलता है। और शास्त्र अनुकूल भक्ति गीता के अनुसार तत्वदर्शी संत बता रहे थे। गीता भी पढ़ता था मैं, और गीता का अध्ययन खूब किया और गाँव में बूढ़े बुजुर्गों को पढ़ पढ़ के सुनाता भी था। उसके बाद में मेरी बहुत गुरु बनाने के लिए चेष्टा हो गई। पुराने वाले गुरु जी वो शरीर छोड़ के चले गए थे। पहले वो भक्तियां करते थे तो 4 बार एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि मैंने सोचा इसमें बच गया, आगे कभी ऐसा नहीं हुआ तो ठीक है, होगा तो बचेंगे नहीं। तो वो सारे एक्सीडेंट वगैरह देख के मैंने सोचा अपने पास भक्ति सच्ची नहीं है, भगवान सच्चा नहीं है। अगर मालिक ने बचाया है तो कोई आगे का भगवान का कोई योग होगा भक्ति का, इसलिए बचाया है। सर जी मेरे शरीर में बीमारियाँ ही थी, जैसे पीठ में दर्द होता रहता था। मैं गाड़ी में बैठ के एक दिन सफ़र कर लेता तो शाम को खाना नहीं जिमा नहीं जा सकता था, और मेरे टेबलेट लेने पर भी आराम नहीं मिलता, उल्टी वगैरह होती खूब। सवेरे रात भर नींद लेने के बाद में सवेरे जाते कोई आराम मिलता। और घर वाले भी बोलते थे कि इतनी पूजा भक्ति करते हो फिर भी आपके ये बीमारियां सता रही है, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो मैं बोलता भाई ठीक है, अब के बदल के देखेंगे, कोई दूसरा देवता देखेंगे। ऐसा करते करते ये समय निकल गया। बीमारियों से ग्रस्त था। पेट में जैसे खाना खाने के बाद में इस साइड में बीमारी की, मेरे को ऐसे बोतल पानी भरते न ऐसे लगती थी। तो मैं सुनता था कि लीवर की खराबी होती है। तो मैंने 1-2 डॉक्टरों से चेक कराया तो उन्होंने कहा भाई तो कोई बैठा रहने का काम करता है, कसरत वगैरह कराया कर, अभी दवाई लेना चालू करेगा, तेरा 70 साल 80 साल की उम्र कैसे पार पड़ेगी। फिर भी मेरे को संतुष्टि नहीं हुई। एक बार मैंने जांच करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि भाई तेरे को टीबी हो गया है। टीबी का दवाई 6 महीना लिया। उसके बाद में उस डॉक्टर को बताया, उसने बोल दिया भाई ठीक है, दवाई तो इतनी खानी है, विशेष परहेज रखना है। तो उस टीबी से मुझे ये नहीं लगा कि मैं स्वस्थ हो गया। उसके बाद में शारीरिक भूख नहीं लगती थी, बीमारियां खूब ही रहती थी। मैं बीमारी और चारों तरफ से कोई बिजनेस करता वो भी नहीं चलता, और बिजनेस की और बीमारियों की चपेट में आकर के फिर ये सोचने लगा कि इससे तो भाई भगवान मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मरना पड़ेगा ऐसे ही। ये सोचते सोचते फिर पूर्ण संत की खोज में लगा हुआ था। सर आपने बताया कि आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे लेकिन आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि आपके शारीरिक बीमारियां हो गईं तथा और भी परेशानियां थीं। आपका एक्सीडेंट भी हो गया। फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए?
सर इसकी जानकारी मैं उस सुतार के घर, जाड़ागर के घर बैठा बैठा टेलीविज़न पर उस दिन पूरे धार्मिक प्रोग्राम चल रहे थे, तो मैं देख रहा था कि कोई संत का प्रोग्राम आए और अपने शरीर के बारे में कोई सुख समृद्धि का साधन मिल जाए तो ठीक है। तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग में देख रहा था। गुरु नानक देव जी को बेई नदी पर जो परमात्मा मिले और उसको नानक जी को ले गए, 3 दिन सतलोक सचखंड दिखाया और ज्ञान पूरा 1.5-2 घंटा का सत्संग चला। मैंने सुना तो मेरे भावना में एकाएक ये हो गया कि अगर इस महात्मा जी का दर्शन मिल जाए और ये प्रॉपर मिल जाए तो भक्ति मिल जाए तो जीवन बच जाए, नहीं तो हमारा जीवन ही नरक बन जाएगा। फिर उस दिन शाम को मैं वहाँ से बम्बू से बेरासर आया। गांव बेरासर में फौजी भगत जी है, वो बरवाला से संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर गए हुए थे। उन्होंने दोपहरी का जो रमेनी नाम से कोई आरती होती है वो चला रखी थी। मैंने उनकी आवाज़ सुन के और पूछा भाई आप कहाँ गए, ये कौन बोल रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज है जो हरियाणा में आए हुए हैं, परमात्मा हैं और इनसे जो भक्ति लेता है उनको सुख होता है। ये सब बताया। मैंने सोचा भाई ठीक है हम भी सुनेंगे। मैं रात भर वहाँ उसके पास रुक गए। सतगुरु रामपाल जी महाराज का संध्या आरती भी सुना। वो दंडोत प्रणाम ज्योति वगैरह कर रहे तो उसकी सारी प्रक्रिया पूछी। फिर टेलीविज़न पर देखा था गुरु जी का सृष्टि रचना, सतगुरु रामपाल जी महाराज बता रहे थे सृष्टि रचना। सुना तो मैंने सोचा भाई अपनी साधना तो शास्त्र के विरुद्ध साधना जो बताते हैं वो है, ये बता रहे हैं ये साधना कुछ और है। तो फिर वहाँ से मैंने सोचा कि भाई अपनी भक्ति में 1.5 घंटा भक्ति करता था सवेरे, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, मंगला स्तोत्र, ऐसा करके 1.5 घंटा सुमरन वगैरह कुछ करता था। वो नकली साधना, वो साधना मुझे नकली लगने लग गई इस तरह से कि भाई ये तो साधना शास्त्र के विरुद्ध जो बताते हैं ये है, ये अब गुरु बना के साधना करेंगे शास्त्रानुकूल तो उसमें बताते हैं कि सारे लाभ होते हैं। तो वो तड़प लगी और मैं उस पुस्तक को उसी दिन से पढ़ने लग गया। मैं संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आया 25 जनवरी 2013 को बरवाला गुरु जी से दीक्षा लेने के लिए। वहाँ आया, फिर नियम वगैरह बताए, देखा मैंने सब ठीक, मेरे को अच्छा लगा और नाम दीक्षा मैंने 25 जनवरी को ही ले ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, आपने ज्ञान प्राप्त किया, तो इस सब ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जब आप नाम दीक्षा लिए तो आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हमारे एक गाय थी ब्याने वाली, मैंने घर वालों को बोला भाई मैं तो घर जाऊंगा, गाय आज की रात को ब्याएगी। वो बोले क्या तू भगवान है, तेरे को क्या पता आज गाय ब्याएगी? तो मैंने बताया कि भाई हमारे गुरुजी है वो परमात्मा है और परमात्मा की दया से गाय ब्याएगी और मैं आपको सुबह से पहले अगर समाचार ये आ जाए गाय ब्याएगी तब तो आप मान लेना कि संत रामपाल जी महाराज इस भूमि पर भगवान के रूप में आए हुए हैं। अगर आपको ये यकीन नहीं होता है तो मुझे विश्वास है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है और वो जो प्रेरणा करते हैं वो सच्ची है। तो सर जी मैंने रात को 1:30-1 बजे तक तो नींद नहीं लिया, फिर मैं सो गया, नींद आने लग गई। तो गुरु जी का फोटो लगा रखा था, ज्योति करता था, गुरु जी के चरणों में ही नीचे ही लेट गया। मैं ये कह के लेट गया कि गुरु जी आप ही जगाओगे, मैं तो दिन भर घुमा फिरा हूँ, अगर गाय है ब्यागी बच्चा मर गया तो पाप का भागी हो जाऊँगा और सारे लोग कहेंगे कि ये तो क्या भक्ति करता है, ये तो पाप का भागी है। तो नींद आ गई। 2 बजे लगभग मेरे को ऐसे गुरु जी की आवाज़ सी सुन जी कि गाय तेरी ब्यागी है और वो बछड़ा बेचारा कहीं फंसा हुआ है, देख ले। मैंने सोचा किसी ने आवाज़ लगाई कि तेरी गाय ब्यागी है और बछड़ा कहीं फंसा हुआ है बेचारा, देख ले। तो मैंने टॉर्च उठाई और लेके गया, जैसे हम ढाणी में रह रहे हैं तो ढाणी के पास में ही वो बना रखी गाय के लिए, वो एक बना रखा था छान, वैसे एक छान बोलते हैं हमारे। तो वहाँ गया तो गाय ब्याई हुई बैठी है और बच्चा उसका है जो वो छान की जो एक जगह उसका बांधने का खूंटा था उसके और छान के बीच में फंसा हुआ था। मैंने उसको वहाँ से उठाया, गाय के आगे रख दिया और फिर देखा तो सर जी वास्तव में ही भगवान ने मेरे साथ में ये चमत्कार ऐसा किया कि दोनों उन जीवों की जान बचाई और मेरा वो सपना सिद्ध कर दिया परमात्मा ने कि भी परमात्मा जो चाहे सो कर सकते हैं। तो मैंने तुरंत उसको 2 बजे फ़ोन किया, सबको बीमारी परमात्मा की दया से गाय भी आ गई, आप चिंता मत करना। वो सवेरे आए तो आया, देखा सारी प्रक्रिया एकदम सही, गाय भी आ गई, वो एक उसको सारा दूध दे दिया, बछड़ा चूंग लिया।
ये चमत्कार हुआ पहले तो। उसके बाद में मेरे गुरु जी के प्रति बहुत गहरा विश्वास हो गया। तो सर जी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से शारीरिक बीमारियां थी वो भी मेरी सारी ठीक हो गई, ये भी लाभ हुआ, और सत भक्ति का मार्ग भी मिला। सतगुरु रामपाल जी महाराज की भक्ति मिलने के बाद में जब बरवाला कांड हुआ 2014 में, तो मेरे को वहाँ पुलिस से फायरिंग कर रही थी, तो वहाँ गोली भी लग गई थी और मेरे को पता भी नहीं लगा कि मेरा गोली लगी है। मैं गुरु जी का सुमरन कर रहा था, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो सुमरन दे रखा, सुमरन चल रहा था, मेरे को पता नहीं लगा, धमाका सा सुनी जा, फिर वो गोली लगी। उसके बाद में मैंने खुजली सी आई, खुजली को देख के चिपका चिपका सा लगा, तो मैंने ऐसे देखा तो यहाँ गोली लगी थी। बरवाला कांड में पुलिस वालों ने यहाँ गोली मारी थी मेरे, ये छेद है, ये गोली लगी थी। फिर भी मैं फिर घूम रहा था और आश्रम में गया, वहाँ पट्टी वगैरह कराई थी, गोली भी ली थी और मेरे को कोई दर्द नहीं हो रहा था। वहाँ से दर्द नहीं हो रहा, गुरु जी की, रामपाल जी महाराज की कृपा से। वहाँ से मेरे को एम्बुलेंस में बैठ के हॉस्पिटल जाने के लिए इच्छा कर ली, तो वहाँ पुलिस वालों ने नीचे उतार लिया। मैंने बोला उसको, भाई मेरे गोली लगी हुई है, तो उन्होंने कहा तेरे तो कोई दर्द ही नहीं दिख रहा है, तो वैसे ही ढोंग कर रहा है। मैंने उसको दिखाया भी यहाँ लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है, और ज़बरदस्ती बिठा के और पुलिस वाली गाड़ी में थाने में ले गए। फिर थाने में ले जाकर उसने मेरे को रात भर रोका, वहाँ पे रात भर सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से सुमरन कर रहा था, कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। फिर सवेरे 12 बजे वहाँ से मेरे को निकाला और वहाँ मेरे को पूछा गया कि आप क्या भक्ति करते हो, तो मैंने उनको बताया कि सतगुरु रामपाल जी महाराज चारों धर्मों के शास्त्रों के अनुसार वह श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार भक्ति देते हैं। आप जो लोग बोल रहे हो कि वहाँ ऐसा होता है, ये बंदूकें चलाते हैं, ये सिखाते हैं, वो सिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप रात से कर रहे हो कि आप सच नहीं बता रहे हो, मैं आपको सच बता रहा हूँ। सर, जैसा कि आपने बताया कि बरवाला की घटना में 2014 में आपको गोली लगी और संत रामपाल जी महाराज की दया से आप बिल्कुल ठीक रहे। संत रामपाल जी महाराज की दया से आपको कोई भी बेहोशी नहीं आई, कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन इसके साथ साथ मीडिया में ये बताया गया कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में कमांडो थे जिन्होंने पुलिस के साथ आमने सामने लड़ाई की, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं आप कमांडो में से एक थे जिसके कारण आपको भी पुलिस का सामना करते हुए गोली लगी? हम आपके सामने खड़े हैं, हम कौन से कमांडो हैं? हम कोई खेती का काम करने वाले थे, कोई पढ़ने वाला बच्चा था, आध्यात्मिक ज्ञान की सुनने के संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान अच्छा लगा, आ गया। कोई फौज में सर्विस कर रहा था, वो सर्विस छोड़ के आ रहा था संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुन के। तो हम आम आदमी कमांडो कैसे हो गए? वो तो पुलिस वालों ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हम लोगों को कमांडो नाम दे करके मीडिया में ऐसा प्रचार करके संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को मतलब धूमिल करने के लिए उन्होंने सारा षड्यंत्र रचा था। कोई कमांडो थे ही नहीं। और औरतें थी, उनको भी कमांडो बना दिया, जो घर में रोटी चाकी चूल्हा का काम करती है, खेती का, घर का, गृहस्थी का काम करती है, कोई कमांडो नहीं थे। सर, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, और एक तो ये बहुत बड़ा चमत्कार ही है कि आपको गोली लगी लेकिन उसके बाद भी आप जिंदा हैं और आपको उस समय भी कोई बेहोशी नहीं आई और बिना इलाज के आप ठीक हो गए संत रामपाल जी महाराज की दया से। तो आज बहुत सा दर्शक समाज आपको सुन रहा है, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी, हम उन दर्शकों को ये संदेश देना चाहेंगे कि सतगुरु रामपाल जी महाराज का ज्ञान शास्त्रों के अनुकूल है और सब गुरुओं का ज्ञान शास्त्रों के विरुद्ध है, और शास्त्रों के अनुकूल ज्ञान ही भक्ति को सफल जीवन को सुखी करने वाला है। सब समाज को यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि सच्चे ज्ञान से परिचित होएं और झूठे ज्ञान से हट करके और अपना आत्म कल्याण कराएं और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल बनाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से अगर कोई नाम दीक्षा लेना चाहे तो वह कैसे ले सकता है? सर जी, कई चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उस पे पट्टी चलती है, उस पे नंबर लिखे हुए हैं, उन नंबरों से संपर्क करते हैं तो आपके नज़दीक जो भी सेंटर है, नामदान सेंटर है, वहाँ से आपको नामदान मिल सकता है और भक्ति कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब।